Good morning everyone. Myself Dr. Gitanjali Chawla, Assistant Professor from the Faculty of Physiotherapy, RPIIT Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel, that is RPIIT Academics. If you like the content, you can also like and share the videos, and do not forget to hit the subscribe button and the bell icon for the early notifications. So today we are going to learn some brain surgeries. This is only for the teaching purpose, the only theoretical part. The things are very much different practically. So this is just a layer over the real scenarios. So do not attempt it. It is only for the theoretical purposes. So starting with the craniotomy, today we will learn about craniotomy and biopsy too. Only the procedure part, how they are done, but only to the theoretical knowledge. In craniotomy, the surgeon makes an incision in the scalp and creates a hole. Means craniotomy में करना क्या है, एक होल बनाना है स्कैल्प में, एक जो हमारा क्रेनियम है जहाँ पे ये दिस इज़ नोन एज क्रेनियम, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, तो इस क्रेनियम में एक होल बनाना है इस स्कल में. बोथ द होल एंड इंसिजन आर मेड क्लोज टू द एरिया बीइंग ट्रीटेड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन ब्रेन सर्जरी. मीन्स होल करना है और एक इंसिजन देना है, और ये करना वहीं है जहाँ ट्रीटमेंट देना है, उसी एरिया के पास. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन ब्रेन सर्जरी, मतलब इसे ओपन ब्रेन सर्जरी भी कहा जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ सर्जरी इज ऑप्टेड टू रिमूव ट्यूमर्स, ड्रेन ब्लड और फ्लूइड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, क्लिप ऑफ एन एन्यूरिज्म, रिमूव एबनॉर्मल ब्रेन टिश्यू. मीन्स ये सर्जरी करते क्यों हैं, ताकि हम कोई ट्यूमर रिमूव कर पाएँ, ब्लड कोई है तो वो ड्रेन कर पाएँ, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है वो ठीक कर पाएँ, कुछ एन्यूरिज्म बना है उस एन्यूरिज्म को क्लिप ऑफ ट्रीट कर पाएँ, या फिर कोई एबनॉर्मल ब्रेन टिश्यू है जो उसे रिमूव कर पाएँ. When the procedure is done, the hole is usually secured in place with sutures, plates or wires. Means जब ये सब हो गया तो उस एरिया को बंद भी करना है, उस होल को क्लोज भी करना है. अब हम वो सूचर से कर सकते हैं, प्लेट से कर सकते हैं और वायर्स से कर सकते हैं. In case of tumors, infection or brain swelling, the hole may be left open. When it is left open, the procedure is known as the craniectomy. Means कुछ केसेस में हमें ये खुला भी छोड़ना पड़ता है, जैसे ट्यूमर्स के केसेस में, इन्फेक्शन के केसेस में, ब्रेन स्वेलिंग के केसेस में, ताकि जब ये कम हो जाए तो तब हम उसे बंद करें. तो जब हम इसे ओपन छोड़ देते हैं तो ये इसको कहते हैं क्रेनिएक्टमी. तब हम वो जो बोन का पार्ट है वो अपने मतलब पेशेंट के स्टमक में भी रख सकते हैं, ताकि स्टेरिलाइजेशन ऑफ द बोन बनी रहे और स्टेरिलाइज ही रहे बोन जब हम लगाएं तो. Here you can see the skull piece which is removed from the cranium, hence it is known as craniotomy. Starting with the biopsy. Biopsy आपने बहुत जगह सुना भी होगा. This method of surgery is performed to remove a small amount of brain tissue or a tumor so that it can be examined under microscope. Biopsy involves a small incision and a hole in the skull. मीन्स बायोप्सी क्या है, बायोप्सी उसे कहते हैं जब एक छोटा ब्रेन टिश्यू का पार्ट लिया जाता है या ट्यूमर का पार्ट लिया जाता है, ताकि उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करके बता पाएँ कि उसकी हिस्टोलॉजी क्या है. हिस्टोलॉजी मतलब उसके सेल्स उसमें कौन से हैं, कौन से प्रीडोमिनेंट सेल्स हैं, क्या उसके सिम्टम्स होंगे, क्या मतलब उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है बायोप्सी. और बायोप्सी में भी सेम एक छोटा सा इंसिजन लगता है, होल बनाया जाता है, जैसे कि क्रेनियोटमी में था. That's all for today. Thank you.